नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्रिविद्या पाव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12 और 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर और किस यूनिवर्सिटी में UGC ने हाल ही में भीमा भोई चेयर की स्थापना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1922 में। चांसलर कौन है? राष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? रामनाथ कोविंद। और वाइस चांसलर कौन है? योगेश सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भीमा भोई चेयर की स्थापना की है। भीमा भोई उड़ीसा के एक संत कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में डिस्कस करते हैं। दिल्ली की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। क्षेत्रफल कितना है? 1484 वर्ग किलोमीटर और 32वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। साक्षरता दर कितनी है? 86.21%। लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पे 868 महिलाएं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में साइकिलों को सब्सिडी देने की घोषणा की। दिल्ली ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। केजरीवाल सरकार पहले 10,000 साइकिल की बिक्री पर प्रति साइकिल 5,500 रुपए की सब्सिडी देगी और इनसे पहले खरीदी गई साइकिल 1,000 साइकिल 2,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं कार्गो के लिए पहली खरीदी गई 5,000 साइकिल पर 15,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला कौन सा हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में पहली बार गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है। इसे डेजी रॉकवेल द्वारा उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इस साहित्यिक पुरस्कार विजेता को 50,000 पाउंड की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉन्च पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विनोद राय। साल 2017 में पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समिति के प्रमुख विनोद राय ने अपनी पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI लॉन्च की। विनोद रॉय ने BCCI में अपने 33 महीने के कार्यकाल को पूरा किया है। इस पुस्तक में उन्होंने BCCI के सफर का दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विप्रो ने किसे एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एशिया APMEA का CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनीश चेंचा। तो दोस्तों, विप्रो की बात हुई तो विप्रो की स्थापना कब हुई? 29 दिसंबर 1945 में। संस्थापक कौन है? मोहम्मद हाशिम प्रेमजी। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर, कर्नाटक में है। CEO कौन है? थियरी डेलपोर्ट। विप्रो ने एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एशिया
APMEA का CEO अनीश चेंचा को नियुक्त किया? अनीश चेंचा एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एशिया APMEA के पूर्व CEO चेंचा NS बाला की जगह लेंगे। NS बाला ने निजी कारणों की वजह से अमेरिका वापस जाने का निर्णय लिया है, जिस वजह से अनीश को यह पद दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, RBI की मौद्रिक नीति अप्रैल 2022 के अनुसार 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7.2%। तो दोस्तों RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक उदार रुख बनाए रखा और 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास अनुमान को 7.8 के पहले के अनुमान के मुकाबले घटाकर 7.2 कर दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 4.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। इसका कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता और विकसित हो रहे भू राजनीतिक तनावों पर अत्यधिक अनिश्चितता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो दोस्तों राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को। राजधानी कहाँ है? जयपुर। सबसे बड़ा शहर है जयपुर। जिले कितने हैं? 33। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, पहले स्थान पर है। साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी SMS हॉस्पिटल की एक यूनिट IPD टावर बिल्डिंग की आधारशिला रखी। यह IPD टावर जयपुर के उत्तर भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में यह स्थापित किया गया है, जो कि देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला मेडिकल टावर होगा। यह मेडिकल टावर सितंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने अवसर योजना लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो दोस्तों भारतीय विमान प्राधिकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1995 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चेयरमैन कौन है दोस्तों? संजीव कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने हाल ही में एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन अवसर योजना को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अपने क्षेत्र में स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने या प्रदर्शित करने के लिए अपने हवाई अड्डों पर स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs को स्थान आवंटित करना है। इस योजना के तहत AAI संचालित प्रत्येक हवाई अड्डे पर 100 से 200 वर्ग फुट का एक क्षेत्र निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिकी सीनेट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केतनजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिकी सीनेट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी। केतनजी को सीनेट में जज बनने के लिए 53 में से कुल 44 वोट मिले। केतनजी वर्तमान में अपीलीय अदालत में जज के पद पर कार्यरत हैं। वह इस अदालत में न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस के बाद दूसरी और अश्वेत न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रविचंद्रन अश्विन। तो दोस्तों
आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। स्थापना कब हुई? 2008 में। आयोजनकर्ता कौन है दोस्तों? बीसीसीआई। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। पहला आयोजन कब हुआ था दोस्तों? 2008 में। वर्तमान में कौन सा संस्करण चल रहा है दोस्तों? 2022 में 15वां संस्करण चल रहा है दोस्तों सबसे ज्यादा आईपीएल संस्करण किसने जीते? मुंबई ने। उसके बाद चेन्नई ने। रविचंद्रन अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। राजस्थान टीम की तरफ से खेल रहे अश्विन आईपीएल 2022 में 20वें लीग मुकाबले में लखनऊ टीम के विरुद्ध बल्लेबाजी के दौरान अचानक क्रीज छोड़कर पवेलियन की तरफ लौट गए। बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट तब माना जाता है जब वह अंपायर और विपक्षी टीम के कप्तान को बिना बताए तथा बिना किसी के रजामंदी के पवेलियन लौट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात। तो दोस्तों गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 5वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। साक्षरता दर कितनी है? 82.4%। लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पे 919 महिलाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2022 को गुजरात के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। उन्होंने 10 अप्रैल को कहा कि सीमा पर्यटन से सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीमा दर्शन परियोजना नागरिकों को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से जोड़ेगी तथा उनके प्रति सम्मान का भाव पैदा करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नडाबेट व्यू पॉइंट में जवानों की कहानियों को हमारे सामने रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्तर पर PMJAY को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने हाल ही में PMJAY के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का नया संस्करण लॉन्च किया है। इसने 365 नई प्रक्रियाओं को योजना में जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नेपाल। तो दोस्तों नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? काठमांडू। सबसे बड़ा शहर है काठमांडू। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। उपराष्ट्रपति कौन है? नंदा किशोर पुन। प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउबा। मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? चोलेंद्र शमशेर JB राणा। क्षेत्रफल कितना है? 1,47,516 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों पूरे वर्ल्ड का 93वां देश है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। मुद्रा क्या है दोस्तों? नेपाली रुपया। भारत और नेपाल ने हाल ही में सीमा पार रेलवे नेटवर्क समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दोनों देशों के आपसी हितों के मुद्दों पर बातचीत करने के बाद PM मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक रेल नेटवर्क का वर्चुअल मोड के जरिए उद्घाटन किया। भारत नेपाल के बीच इस रेल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 69.08 किलोमीटर है और एक ब्रॉड गेज की लाइन है, जिसके फर्स्ट फेज यानी जयनगर बिहार तथा कुर्ला जनकपुर की लंबाई 34.5 किलोमीटर है। भारत और नेपाल के बीच 2 साल पहले सीमा विवाद को लेकर तनतनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिव कुमार
सुब्रमण्यम। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम का 11 अप्रैल 2022 को निधन हो गया है। शिव कुमार सुब्रमण्यम आखिरी बार सानिया मल्होत्रा की फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर के काम करते नजर आए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अर्जुन रामपाल की फिल्म नेल पॉलिश में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। दोनों ही फिल्में OTT पर रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिखर धवन। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें लीग मैच में पंजाब टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने गुजरात टीम के खिलाफ 30 गेंदों में 4 चौके की मदद से 35 रन की पारी खेली। शिखर धवन ने भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए तो धवन T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पे हैं। धवन से पहले ये कमाल क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, डेविड वार्नर और एरन फिंच कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा तक उचित पहुंच के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा देता है। यह अभियान पॉइंट रिबन एयरलाइंस WRAI द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के माधवपुर के तटीय गांव में 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले वार्षिक माधवपुर मेले का उद्घाटन किया। यह मेला रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह के जश्न में मनाया जाता है। इसी तरह के कार्यक्रम पूरे गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित किए जा रहे हैं। 2018 से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुजरात सरकार ने मेले के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर किस रेलवे ने हाल ही में एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिण मध्य रेलवे। तो दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में। दक्षिण मध्य रेलवे ने हाल ही में अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर हाल ही में एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है। इस पहल के तहत SCR प्रभारी महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने सिकंदराबाद स्टेशन पर स्टॉल खोले हैं। साथ ही विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद के अलावा काचीगुड़ा में भी स्टॉल लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिश्रित डबल में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। तो दीपिका पल्लिकल, कार्तिक दोस्तों दिनेश कार्तिक की वाइफ है दोस्तों। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिश्रित डबल में गोल्ड मेडल जीता है। दीपिका और जोशना चिनप्पा ने इंग्लैंड की सारा जैन पेरी और वाटर्स को हराकर महिला युगल फाइनल में 11-9, 4-11 और 11-8 से जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कितने दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 दिवसीय। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस का उद्घाटन किया है।
जो होम्योपैथी के क्षेत्र में उपलब्धियों की समीक्षा करने और होम्योपैथी के विकास के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने का एक अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीआरडीओ और किसने हाल ही में पोखरण फायरिंग रेंज का पिनाका रॉकेट सिस्टम के एक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय सेना। भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस रॉकेट सिस्टम को डीआरडीओ लैब अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में कितने प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार दिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 43 कलाकारों को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में वर्ष 2018 के लिए प्रख्यात कलाकारों के संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार दिए हैं, जबकि 23 लोगों को वर्ष 2021 के लिए ललित कला अकादमी के फेलोशिप पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार कार्ड रहित नगद निकासी कार्डलेस कैश विड्रॉल किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब दोस्तों यूपीआई। आरबीआई के अनुसार कार्ड रहित नकद निकासी जो केवल कुछ बैंकों द्वारा पेश की गई थी, अब सभी बैंकों, एटीएम और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। यूपीआई का उपयोग ग्राहक प्राधिकरण के लिए किया जाएगा और इस कदम से लेन देन में आसानी और धोखाधड़ी कम करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल 6 अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंडस इंड बैंक। तो दोस्तों इंडस इंड बैंक की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1994 में। संस्थापक कौन है? एसपी हिंदुजा। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई, महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ कौन है? सुमंत कठफालिया। इंडस इंड बैंक के व्यापारियों के लिए इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने हाल ही में उत्कृष्ट डिजिटल 6 एसएमई भुगतान के लिए डिजिटल 6 अवार्ड 2022 जीता है। इस अवार्ड को डिजिटल बैंकर द्वारा दिया जाता है जो विश्व स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय समाचार सेवा प्रदाता है। यह ऐप नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का मेजबान शहर कौन सा रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वॉशिंगटन। तो दोस्तों अमेरिका की बात हुई है तो राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और दोस्तों डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क सिटी। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कमला हैरिस। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 37,96,742 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों पूरे वर्ल्ड का चौथा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मुद्रा क्या है दोस्तों? यूएस डॉलर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी 5 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के तहत वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। इस यात्रा में भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की आयोजित कराई जाएगी। 2+2 संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके संबंधी अमेरिका समकक्षों के बीच बैठकें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शहबाज शरीफ। तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? इस्लामाबाद। सबसे बड़ा शहर क्या है? कराची। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ ने अपने पूर्ववर्ती इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई के बेटे
शहबाज देश के 23वें प्रधानमंत्री चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चीन। तो दोस्तों चीन की राजधानी का क्या नाम है? बीजिंग। सबसे बड़ा शहर शंघाई। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। क्षेत्रफल कितना है? 95,96,916 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, और ये पूरे वर्ल्ड का तीसरा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में। मुद्रा क्या है दोस्तों? रेम्बिन या युआन। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। उच्च मांग के कारण 2021-22 के वित्तीय वर्ष के दौरान भारत का सोने का आयात 33.34% से बढ़कर 46.14 बिलियन हो गया है। पिछले वित्त वर्ष में सोने का आयात 34.62 अरब रुपए का था। पिछले वर्ष के दौरान सोने के आयात में वृद्धि व्यापार घाटे, ट्रेड डिफिसिट को बढ़ाकर 192.41 बिलियन डॉलर करने में योगदान किया, जो कि 2020-21 में 102.62 बिलियन डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में मशहूर गायिका लता मंगेशकर की याद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया है। इसे पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए मार्गदर्शन हेतु शानदार और अनुकरणीय योगदान के लिए व्यक्ति को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी को हाल ही में किस सरकारी एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संघ लोक सेवा आयोग, या दोस्तों इसको बोलते हैं यूपीएससी। तो दोस्तों यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अक्टूबर 1926 को। चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में माहिर राजनीतिक विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय और एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेंस और किस खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाबर आजम। तो दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, या हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दुबई में। सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? 106। और चेयरमैन कौन है दोस्तों? ग्रेग बार्कले। और सीईओ कौन है? जॉब एलार्डिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की रचेल हेंस और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। रचेल हेंस के पास ऑस्ट्रेलिया की 7वीं आईसीसी महिला विश्व क्रिकेट कप ट्रॉफी के लिए सड़क प्रदर्शन पर एक शानदार सेट था। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात। नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात, केरल और पंजाब शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर रहे हैं। यह राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राज्यों के प्रदर्शन में 6 मापदंडों पर रैंक करता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।